हेलो फ्रेंड्स, रीस्टार्ट इकोनॉमिक्स में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मांग में परिवर्तन किन कारणों की वजह से आता है, जो कि मैंने बताया था कीमत के कारण और अन्य कारणों की वजह से आता है। जो कि हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे, मांग में वृद्धि कमी में क्या अंतर होता है, मांग में विस्तार और संकुचन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो अन्य कारणों के कारण अन्य कारणों की वजह से जो मांग में परिवर्तन आता है, मांग में परिवर्तन आता है, उसको आज गौर करेंगे। ठीक है। अब अन्य कारणों की वजह से मांग में जो परिवर्तन है, मैंने इसमें आपको बताया था, इसमें क्या होती है, कीमत क्या रहती है, कीमत समान रहती है। कीमत क्या रहती है, समान रहती है। जब अन्य कारणों की वजह से होती है तो कीमत क्या रहती है, समान रहती है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो उस वाली वीडियो को जरूर देखें। कि मांग में अन्य कारण, अब अन्य कारण क्या क्या होती है, मैं आपको टॉपिक समझा देता हूँ। पहला, फर्स्ट, स्थानापन्न। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी होएगी या वृद्धि, ये टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे पूरक वस्तु में की कीमत में कमी और वृद्धि। कमी होएगी तो क्या होगा, वृद्धि होएगी तो क्या होगा। ठीक है। तीसरा, सेम, उपभोक्ता की आय में कमी या वृद्धि, ये टॉपिक पढ़ेंगे। सेम इसमें अगर परिवर्तन बोल दिया जाए तो दोनों के बारे में बताएंगे। परिवर्तन बोल दिया जाए तो दोनों के बारे में बताएंगे। यहाँ तक क्लियर। अगर परिवर्तन देखो, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी होएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा मांग पे, वो बताया जाएगा। वृद्धि होएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बताया जाएगा। अगर परिवर्तन बोला गया क्वेश्चन में तो दोनों ही बातें लिखने पड़ेंगी। सेम, पूरक वस्तु में कमी होएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा मांग पे, वृद्धि होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और परिवर्तन होगा तो दोनों ही बारे में बताएंगे। थर्ड पॉइंट, उपभोक्ता की आय में अगर कमी या वृद्धि होएगी, कमी होगी तो क्या मांग पर प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और परिवर्तन बोलेगा क्वेश्चन में तो दोनों के बारे में बताएंगे। यहाँ तक क्लियर। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पे यहीं पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे स्थानापन्न वस्तु, स्थानापन्न वस्तु। ठीक है। पहले हम कीमत में क्या करते हैं, कमी करते हैं। कीमत में क्या करते हैं, कीमत में कमी करते हैं। ठीक है। अब स्थानापन्न वस्तु होती क्या है, स्थानापन्न वस्तु होती क्या है। स्थानापन्न वस्तु क्या होता है, जो एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का क्या कर लें, प्रयोग कर सकें, उसे क्या कहते हैं, स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। अगर उसकी कीमत में कमी होती है तो मांग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात, स्थानापन्न वस्तु की कीमत मतलब अन्य कारण हो गए, ये कीमत के कारण नहीं हो रहा है। स्थानापन्न वस्तु में कमी यानी कि एक अन्य कारण का उदाहरण है, जो कि मैंने बताया था अन्य बातें क्या होती हैं वही है। ठीक है। अब इसको समझते हैं। पहले स्थानापन्न वस्तु होती क्या है, जैसे चाय व कॉफ़ी। चाय व कॉफ़ी जो एक जगह पे दूसरे का इस्तेमाल कर रहा है। चाय नहीं मिलेगी तो आप कॉफ़ी पी के रह लोगे। इसी तरीके से कोक पेप्सी, अगर दुकान पे कोक नहीं मिली तो आप पेप्सी पी के भी गुजारा कर लोगे। ये होता है हमारा स्थानापन्न वस्तु। अब इससे आइए समझते हैं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है, एक का प्राइस लेते हैं और एक की मांग लेते हैं। जैसे मान लो ये तालिका मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मान लो चाय, ये क्या है, चाय। ये चाय का प्राइस लेंगे और मांग यानी कि मांग किसकी लेंगे, मांग हमेशा दूसरे की ली जाएगी, किसकी, कॉफ़ी की। किसकी ली जाएगी, कॉफ़ी की। बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। अब ये देखिए, अगर चाय की कीमत में क्या कमी करते हैं, चाय की कीमत में क्या करते हैं हम, कमी करते हैं। कीमत
कीमत में हम क्या करते हैं, कमी करते हैं। अब मान लो अगर चाय हमारी सस्ती हो जाएगी तो कॉफ़ी की मांग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। चाय की मांग नहीं देखेंगे हम, मांग किसकी देखेंगे, हमेशा दूसरे की देखी जाएगी। यानी कि डिमांड हमेशा किसकी देखी जाएगी, दूसरे की देखी जाएगी। अगर चाय की कीमत में क्या आएगी, कमी आएगी, तो ऑब्वियसली बात है कि कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉफ़ी की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि चाय जब पीने जाएगा, चाय जब सस्ती हो जाएगी तो लोग वह चाय पीने चले जाएंगे, तो कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अगर इसका डायग्राम बनाने की बात की जाए तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, चित्र, इसका चित्र इस तरीके से बनेगा। अगर कीमत में क्या होती है, कमी होती है, देखो चाय की, वो यहाँ पे कॉफ़ी का डायग्राम बनेगा, यानी कि प्राइस, क्वांटिटी और जीरो। डिमांड ग्राफ किसका बनेगा, कॉफ़ी का। यहाँ पे कॉफ़ी, ठीक है, यहाँ पे क्या, कॉफ़ी। अब देखो मैंने इसमें बताया था कि प्राइस क्या होती है, कीमत समान रहती है। कीमत क्या होती है, समान। तो इसको एक कीमत हम फिक्स कर लेंगे 4 रुपये, ठीक है। अब मैंने बताया कि चाय की कीमत क्या होगी, कम हो गई, तो कॉफ़ी की मांग पे अगर मान लो इसका मैंने डायग्राम बनाया इस तरीके से, कॉफ़ी का डायग्राम बनाया, अब क्या हो रहा है, इसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि चाय की कीमत कम होगी तो कॉफ़ी की मांग क्या होगी, कम होएगी। क्लियर है यहाँ तक। तो ये इस तरफ खिसकाव हो जाएगा। आई बात समझ में, यानी कि इसे ए से बी की ओर क्या हो जाएगा, खिसकाव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपका, ठीक है। सेम अगर वृद्धि होती है, अगर क्या होती है, वृद्धि होती है, अगर चाय अपनी प्राइस बढ़ा देता है, चाय क्या कर देता है, अपना प्राइस बढ़ा देता है, तो कॉफ़ी की मांग क्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि पता है लोगों को चाय क्या हो गई, महंगी हो गई है, तो चाय छोड़ के लगभग कॉफ़ी पीने लग जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, प्राइस किसका लेंगे, चाय का, और मांग किसकी लेंगे, कॉफ़ी की। तो चाय का अगर प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर इसका चित्र बनाने की बात करी जाए तो प्राइस, क्वांटिटी, जीरो, वही इसमें कॉफ़ी का ही ग्राफ बनेगा। ध्यान रखना, बार बार मैं बता रहा हूँ, कॉफ़ी का ही ग्राफ बनेगा। प्राइस चाय लेंगे और लेकिन चित्र किसका बनेगा, कॉफ़ी का बनेगा। तो मांग में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये डी, तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डी से D1, यानी ए से बी की ओर बढ़ जाएगी, यानी कि बाईं ओर खिसकाव होगा। इधर किसमें, दाईं ओर खिसकाव, इधर बाईं ओर खिसकाव। खिसकाव, ये चीज क्लियर है। अगर बोले परिवर्तन, तो दोनों का चित्र क्या एक साथ बना देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये हमने एक बनाया डी, ये डी, और यह एक यहाँ पे D1 और एक यहाँ पे D2, इस तरीके से। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी, वृद्धि, परिवर्तन, तीनों का मैंने एक साथ समझा दिया है। अब आते हैं पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि, कमी और ये सब। तो मांग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरक वस्तु की कीमत में कमी होएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि होएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और परिवर्तन होगा तो दोनों के बारे में बताना पड़ेगा। परिवर्तन बोलेगा तो दोनों के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले करते हैं कमी की बात करते हैं कि अगर पूरक वस्तु की कीमत में क्या हो जाए, कमी हो जाए। पहले समझते हैं कि पूरक वस्तु होती क्या है। तो पूरक वस्तु हमारी क्या होती है, पूरक वस्तु होती है जब दो मिलकर किसी एक ज़रूरत को पूरा करते हैं, उसे पूरक वस्तु कहते हैं। कहने का मतलब उसको एक स्थान पे दूसरे स्थान का प्रयोग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कार व पेट्रोल दोनों अलग अलग है, दोनों मिलके हमारा क्या करते हैं,
साधन बनता है गाड़ी चलने का। अगर ये दोनों अलग अलग होंगे तो गाड़ी पॉसिबल ही नहीं कि चल जाए। एक हमारा एक पूरा करते हैं, संतुष्टि को कहने मतलब पूरी हमें पूरा करते हैं, जो एक ज़रूरत को पूरा करे उसको क्या कहते हैं, पूरक वस्तु कहते हैं। अब कार और पेट्रोल क्या है, अलग अलग है, ये क्या है, अलग अलग है। अब समझते हैं, क्योंकि कार के बिना पेट्रोल अधूरी, पेट्रोल के बिना कार अधूरी, ये दोनों एक दूसरे के अधूरे हैं। अब फिर मैंने बताया था एक का प्राइस लेंगे, एक की क्या लेंगे, क्वांटिटी लेंगे, यानी डिमांड लेंगे। यहाँ पे मैंने कार ले लिया, क्या ले लिया, कार, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या क्या ले लिया, कार ले लिया, कार ले ली। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पेट्रोल की मांग, पेट्रोल की मांग, ठीक है, यानी डिमांड, ठीक है। अगर कार महंगी हो जाएगी, कार क्या हो गई, महंगी हो गई, यानी कार के रेट क्या हो गए, बढ़ गए, तो ऑटोमेटिक पेट्रोल क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। क्यों पेट्रोल की मांग क्यों हो जाएगी, जब लोगों के पास कार रहेगी नहीं तो पेट्रोल लोग खरीदेंगे ही नहीं। क्लियर है। अगर कार की कीमत बढ़ जाएगी तो पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने का कारण क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब लोगों के पास कार रहेगी नहीं तो पेट्रोल क्या हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी। क्लियर है। और वही अगर कार की कीमत क्या हो जाए, कम हो जाए, कार क्या हो जाए, सस्ती हो जाए, जब कार सस्ती हो जाएगी तो पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसका चित्र बनाते हैं, देखिए वही फिक्स 4 रुपये, ये मैंने डिमांड का बना दिया, ठीक है। अब देखो, अगर कार की कीमत क्या होती है, बढ़ती है, कार की कीमत क्या होती है, बढ़ती है, तो पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी, क्योंकि हम चित्र किसका बनाएंगे, पेट्रोल का, ठीक है। तो पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यहाँ पे कम ही कर देंगे, D1 और D1, ठीक है, ये ए, ठीक है। सेकंड यही सेम, अगर कार की कीमत क्या हो जाए, कम ही हो जाए, तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये और ये डॉट 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 D1 और D1, 4 0 PQ, किसका बनेगा, पेट्रोल का। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वही परिवर्तन का क्वेश्चन बोलते तो दोनों दिखा देना, परिवर्तन का बोल दे तो दोनों दिखा देना, ये अगर पेट्रोल की कीमत, कार की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल की मांग कम हो जाएगी, और यही अगर कार की कीमत कमी हो जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी। परिवर्तन में दोनों आता है। क्लियर, ठीक है। अब थर्ड, लास्ट टॉपिक, थर्ड, ठीक है। थर्ड क्या था, उपभोक्ता की आय, की आय में कमी, कॉमा वृद्धि, कॉमा परिवर्तन, ठीक है। अगर उपभोक्ता की आय कम होएगी, सिंपल सी बात है, जब उपभोक्ता की आय कम होएगी, सिंपल है, उपभोक्ता की आय कम होएगी तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, D1 ये सामान्य वस्तु में है, किसमें है, सामान्य वस्तु का बता रहा हूँ पहले, क्योंकि उपभोक्ता की आय दो वस्तु को प्रभाव करती है, एक सामान्य एक घटिया। सामान्य का सिंपल है, जैसे हमारा गेहूँ है, चावल है, अगर आय में क्या होएगी, कमी होएगी तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सेम अगर वृद्धि होएगी तो, सेम, तो अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी। ये क्लियर, ये इस तरफ दाईं ओर खिसका हो जाएगा, ये कमी ये गई। अब परिवर्तन होगा तो दोनों आप बना ही दोगे, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से D2 ये D1 ये इस तरफ खिसका, अब ये इस तरफ खिसका, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये सामान्य वस्तु का है, उपभोक्ता क्या है, दो प्रकार की वस्तु पे फर्क पड़ता है, ये सामान्य, इसका ये सामान्य वस्तु पर। क्लियर है। अब एक और अगर घटिया वस्तु की बात करें, क्योंकि उपभोक्ता क्या है, दो तरह की वस्तु पर प्रभाव डालती है। अब घटिया वस्तु की बात करें, घटिया वस्तु की बात करें तो अब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, की आय, कमी, वृद्धि,
या कमी, वृद्धि और परिवर्तन। अब घटिया वस्तु है, ठीक है, जैसे बाजरा है, अगर उपभोक्ता की आय कम होती है तो ऑब्वियसली बात है, तो मांग क्या रहेगी, कमी रहेगी। मांग क्या रहेगी, कम रहेगी। और अगर मांग, उपभोक्ता की आय वृद्धि हो जाए घटिया वस्तु में, तो वो खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि जब वृद्धि हो जाएगी तो तब भी, अच्छा वृद्धि होगी तो कम हो जाएगी, और कमी होगी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि घटिया वस्तु खरीदने लग जाएगा। ये है, ठीक है। अगर मान लो उपभोक्ता की आय क्या होती है, कमी होती है, तो घटिया वस्तु और ज़्यादा खरीदेगा, क्योंकि उसकी इनकम कम हो तो घटिया पे घटिया लेते चले जाएगा। और वही अगर उसकी वृद्धि हो जाएगी तो फिर अच्छी वस्तु खरीदेगा और घटिया वस्तु की मांग कम हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़। और परिवर्तन होगा तो दोनों ही। इस तरीके से आई बात समझ में। दोबारा बताता हूँ, अगर उपभोक्ता की आय में क्या है, कमी आती है, उपभोक्ता की आय में क्या होती है, कमी आती है, तो घटिया वस्तु क्या और ज़्यादा डिमांडेड करेगा, ठीक है। और अगर वृद्धि होती है तो वो घटिया वस्तु नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो सामान्य वस्तु खरीदने लग जाएगा, क्योंकि घटिया वस्तु, अब पैसा बढ़ गया है तो घटिया वस्तु क्यों खरीदेगा, क्योंकि चित्र किसका बना रहा है, घटिया का, तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि बाईं और दाईं और खिसकाव हो जाएगा। इधर मैं बाईं और इधर, और जब दोनों होगी तो इस तरीके से चित्र बनेगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ, नोट्स जो बनाए थे, क्वेश्चन किस तरीके के आता है, आइए गौर करते हैं, ठीक है। ये देखिए, निम्नलिखित का किस वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। स्थाना वस्तु की कीमत में वृद्धि, स्थाना वस्तु की कीमत में कमी, स्थानापन्न वस्तु की परिवर्तन। देखो इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि, पूरक वस्तु की कीमत में कमी, पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन, या उपभोक्ता या क्रेता की आय में कमी, उपभोक्ता की क्रेता की आय में वृद्धि, या उपभोक्ता क्रेता की आय में परिवर्तन। ये मैंने आपको सारा पूरा एक फंटा आपको पहले से दिखा दिया है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि। मैंने बताया प्राइस किसी और का लेते हैं और चित्र किसी और का बनाते हैं। स्थानापन्न वस्तु मैंने बताया था चाय कॉफी। देखो स्थानापन्न वस्तु वह वस्तु होती है, पहले डेफिनेशन दे देते हैं, होती क्या है, जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है। जैसे चाय व कॉफी, पेप्सी और कोक स्थानापन्न वस्तुओं में एक वस्तु को कीमत में वृद्धि होने पे, यानी कि चाय की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, क्योंकि चाय जब महंगी हो जाएगी तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। इसे निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा दर्शाया गया। देखिए सेम, ये देखिए मैंने बताया ना, ये चाय का इसने चित्र बनाया है, देखिए। तो कॉफ़ी का रेट ऊपर नीचे क्या होगा, प्राइस किसका लेंगे, कॉफ़ी का, ये ऐसे और ये बढ़ा दिए। अभी देखो चाय की मात्रा, चित्र में चाय की कीमत ओपी पर चाय की मांग OQ है, जबकि इसकी स्थानापन्न वस्तु कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि। मैंने देखा चाय का चित्र है तो कॉफ़ी की कीमत की बात कर रहा है। कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होती है तो चाय की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। DD से क्या हो जाएगा, D1 D1 हो जाएगा, और OQ से OQ1 हो जाएगा। तो मांग वक्र दाईं ओर खिसका हो जाता है, अतः मांग वक्र DD से बढ़कर D1 D1 हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर एकदम साफ है। मैंने पहले बताया था कि चाय का चित्र बनाएंगे तो कॉफ़ी के बारे में लिखेंगे, क्योंकि कॉफ़ी की कीमत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जब ये क्या हुआ है, चाय की मांग बढ़ गई है। क्लियर है। सेम ऐसी दूसरी, अगर स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी होती है, स्थानापन्न वस्तु के बारे में बताएंगे। स्थानापन्न वस्तु वह वस्तु होती है जिनका एक दूसरे को स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चाय व कॉफ़ी। स्थानापन्न वस्तु एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर दूसरी वस्तु की मांग में कमी होती है। इसे निम्नलिखित रेखा चित्र द्वारा दर्शाया गया है, क्योंकि अगर उसका प्राइस कम होगा, चाय का प्राइस कम हो जाएगा तो कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही चाय का चित्र लिखेंगे किसका, उसके बारे में। चाय का चित्र है तो कॉफ़ी की कीमत लिखेंगे। चाय में कीमत OP से चाय की OQ है, जबकि इसकी स्थानापन्न वस्तु कॉफ़ी की कीमत में कमी होने पर चाय की मांग OQ से घटकर OQ1 हो जाती है, और मांग वक्र में बाईं ओर खिसकाव होता है, अतः मांग वक्र DD से D1 D1 होता है। ठीक है। प्राइस का तो मैंने बताया कांस्टेंट क्यों होती है, क्योंकि अन्य कारण है, ये सारे अन्य कारण के कारण क्या हो रहा है, मांग में परिवर्तन। जब अन्य कारणों की वजह से होता है तो प्राइस क्या रहता है, फिक्स रहता है।
सेम अब बोला परिवर्तन, मैंने बताया दोनों एक साथ बनेंगे। स्थानापन्न वस्तु, फिर डेफिनेशन फिर दोबारा वही देनी है पेपर में, जैसे आएगा तो पहले स्थानापन्न वस्तु के बारे में बताना पड़ेगा। स्थानापन्न वस्तु वह वस्तु होती है जिसका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। स्थानापन्न वस्तु एक दूसरे की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, इस तरीके से ये चित्र है, कोई दिक्कत। ये देखिए, ये एक फिक्स हो गया और ये बाईं ओर खिसका कर दिया, एक दाईं ओर खिसका कर। चाय की मात्रा, चित्र में चाय की मात्रा ओपी से चाय की मात्रा ओ क्यू है, जबकि स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर चाय की मांग ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन हो जाती है और मांग वक्र में दाईं ओर खिसकाव हो जाता है। और जबकि स्थानापन्न वस्तु की कॉफ़ी की कीमत में कमी होने पर चाय की मांग ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू टू हो जाती है। वही दोनों के बारे में बता देना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आपके सामने है, इसे नोट भी कर सकते हैं आप। सेम पूरक वस्तु, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि, वही जब यह दो या दो से अधिक मिलकर किसी मांग की आवश्यकता को पूरा करती हैं उसे पूरक वस्तु कहलाते हैं। कार व पेट्रोल, पूरक वस्तु एक दूसरे की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी की मांग में कमी आती है। मैंने बताया था अगर कार की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये देखिए पेट्रोल का चित्र बनाया, लेकिन कीमत किसकी बात करेंगे, एक पेट्रोल का चित्र बनाया तो हम किसकी बात करेंगे, कार की। चित्र में पेट्रोल की कीमत ओपी से ओपी ओ क्यू होकर, जबकि पूरक वस्तु कार की कीमत में वृद्धि होती है। देखा, पेट्रोल की मांग ओ क्यू, जी के लिए पेट्रोल का चित्र है, ओ क्यू से कम होकर ओ क्यू वन हो जाता है। मांग वक्र में बाईं ओर खिसका होता है, अर्थात डी डी से कम होकर डी वन डी वन, देखो डी डी से कम होकर डी वन हो जाता है, जी डी वन। ठीक, सेम फिफ्थ पॉइंट, पूरक वस्तु की कीमत में कमी, जब दो या दो से अधिक वस्तुएं मिलकर, ये वही डेफिनेशन दोबारा से, किसी मांग या आवश्यकता को पूरा करती है तो उन्हें पूरक वस्तु कहते हैं। पूरक वस्तु में एक कीमत में कमी होने पे, क्योंकि कमी बोला है तो दूसरे की क्या हो जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, सेम पेट्रोल का चित्र लिखेंगे किसके बारे में, चित्र के अंदर कार के बारे में। चित्र में पेट्रोल की कीमत ओपी से ओपी है, ये मान लो पहले बता रहा है, चित्र में ओपी कीमत है और ओ क्यू क्या है, मात्रा है। अब कार की कीमत में घटने पर पेट्रोल की मांग क्या हो जाता है, ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन हो जाती है। देखो, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, पूरे नोट्स मिलेंगे आपको। 6 पॉइंट, पूरक की वस्तु की कीमत में परिवर्तन, तो दोनों के बारे में लिख देंगे। ठीक है, जल्दी से बता देता हूँ। पूरक वस्तु वही वस्तु होती हैं जो एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करती है। भाई पूरक वस्तु में जब एक दूसरे की कीमत में कमी या दूसरी कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र में वृद्धि और कमी दोनों होती हैं। ठीक है, इस तरीके से चित्र बना रखा है, देखो डी 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 वन और ये डी टू। कोई दिक्कत है इसमें? सेम चित्र में दोनों के बारे में लिखेंगे, कमी के बारे में या वृद्धि। पेट्रोल की कीमत जब ओपी से की तो मांग ओ क्यू है, जब इसकी क्या पूरक वस्तु की कीमत में अगर क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर कार की कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो पेट्रोल की मांग कम हो जाएगी। सेम अगर कार की कीमत में क्या होगी, कमी होगी, तो पेट्रोल की मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ पूरा। अब ये देखो आ गया क्वेश्चन, उपभोक्ता की आय में वृद्धि। वही उपभोक्ता क्या है, दो प्रकार की वस्तु को प्रभावित करता है, एक सामान्य वस्तु, एक घटिया वस्तु। ठीक है, सामान्य वस्तु क्या होती है, अन्य बातें समान रहने में उपभोक्ता की आय सामान्य वस्तु की मांग में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। क्योंकि सामान्य, जैसे मान लो गेहूँ, मान लो सामान्य वस्तु एक तरीके से मान लो गेहूँ, अर्थात उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो सामान्य वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि गेहूँ खा रहे हैं, गेहूँ तो अच्छी चीज़ है और चावल खाना अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ बता रहा है कि अगर हमारी उपभोक्ता की आय वृद्धि होती है तो मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये देखो डी डी से डी वन हो जाएगा। ठीक, वही चित्र में लिखना है कि चित्र को सामान्य वस्तु की कीमत ओ पी है, ओ क्यू है, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो ये ओ क्यू से खिसक कर ओ क्यू वन हो जाता है और मांग वक्र डी डी से खिसक कर डी वन हो जाता है। और बस इतना सा लिखना है, बस हो गया ख़त्म। अब एक घटिया वस्तु की बात करें, किसकी बात करें, घटिया वस्तु की। किसकी बात करें अब, घटिया वस्तु की। सही, अगर मान लो, अब आप ही समझो, अगर आपकी इनकम बढ़ जाए, अब आप पहले आप बाजरा खाते थे, आपके पहले क्या खाते थे, बाजरा, और आपकी अगर इनकम बढ़ जाती है, क्या फिर आप दोबारा बाजरा खाओगे? नहीं, दोबारा बाजरा क्यों खाओगे, फिर आप क्या खाओगे, गेहूँ खाओगे।
आटा खाओगे बढ़िया वाला, तो बाजरा क्यों खाओगे? तो वही बताया गया है, अगर घटिया वस्तु में उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो बाजरा की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेम देखिए, ये इसमें देखो कमी दिखाया गया है, डी से D1 डॉट डॉट करके दिखाया गया है। वही देखिए, अन्य बातें समान है ना, उपभोक्ता की आय में अगर वृद्धि होती है तो मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। देखो विपरीत संबंध क्यों? क्योंकि उपभोक्ता की आय बढ़ रही है और मांग क्या हो रही है? कम हो रही है। अर्थात उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर घटिया वस्तु की मांग में कमी होती है, जैसे निम्नलिखित रेखा चित्र द्वारा दर्शाया गया। OP से ये OQ है, ये अब ये हो जाएगा। घटिया वस्तु की मांग, चित्र में घटिया वस्तु की कीमत OP से घटकर घटिया वस्तु की OQ है, जबकि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो OQ से घटकर मांग क्या हो जाती है? OQ1 हो जाती है। क्लियर है? ये आपका यहीं तक टॉपिक ख़त्म। कोई दिक्कत? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगली क्लास में नेक्स्ट इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।